नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे पास द हिंदू की जो न्यूज़ है, वो है बजट 2025 विल इंक्रीज एलोकेशन फॉर सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम अनाउंसिस निर्मला सीतारमन। तो आप जानते ही हैं कि 1 फरवरी 2025 को जो संसद में बजट पेश हुआ है, वो जो बजट पेश किया वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, निर्मला सीतारमन, उन्होंने किया है। तो इसमें दिया है कि जो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंडर जो बजट था, जो बजट एलोकेशन हुई है, उसको इंक्रीज किया गया है। तो जहाँ पे लिख रहे हैं, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द स्कीम प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू मोर देन 8 करोड़ चिल्ड्रन। इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो स्कीम है, जो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 है, इसने 8 करोड़ जो बच्चे हैं पूरे देश में, पूरे भारत में, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दी है। तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंसिस एन इंक्रीज इन द मनी एलोकेटेड टू सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 in her 8th budget presentation on Saturday, Feb 1st 2025। तो इसमें बताया गया है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वर्दी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने अनाउंस किया है इंक्रीज। किस में इंक्रीज है? वो वाला मनी, वो वाला पैसा जो एलोकेट किया जाता है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में, उसमें अगर हम लास्ट ईयर के साथ, अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करें, तो उसमें इंक्रीज किया गया है। तो कब इंक्रीज किया गया? जो 1 फरवरी को जो बजट प्रेजेंटेशन दी थी, जो उनका 8th बजट प्रेजेंटेशन थी। तो इसमें इन हर स्पीच मिस निर्मला सीतारमन said that the scheme provide nutritional support to more than 8 करोड़ चिल्ड्रन। ये एक बहुत बड़ी स्कीम है, जो मिशन पोषण जो स्कीम है, सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम है, जो बहुत बड़ी स्कीम है पूरे भारत में। जे 8 करोड़ जो बच्चे हैं, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे रही है। उनमें 1 करोड़ प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, और 1 करोड़ जो प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको ये स्कीम बेनिफिट दे रही है, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे रही है। एंड अराउंड 20 लाख एडोलेसेंट गर्ल्स इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। और जो 20 लाख जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, किशोरियाँ हैं, उनको भी ये जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट स्कीम दे रही है। और ये जो गर्ल्स हैं, कहाँ की है? एस्पायरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहाँ पे जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको, वो कितनी हैं टोटल? 20 लाख एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जिनको हमारी जो सक्षम आंगनवाड़ी एंड मिशन पोषण 2.0 जो है, वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे रहा है। द कॉमन नॉर्म्स फॉर दिस न्यूट्रिशनल सपोर्ट विल बी इन्हेंस्ड एप्रोप्रिएटली, मिसिस निर्मला सेड। इसमें है कि द रिवाइज्ड एस्टिमेट 2024-25 फॉर सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम स्टैंड्स एट 20,070.90 करोड़। तो जो 2024-25 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था, जी कितना था? 20,070.90 करोड़ था। तो इसमें जो 2025-26 में जो बजट पेश किया गया है, इसमें कितना एस्टीमेट है? जो 21,960 करोड़ का एस्टीमेट है। दैट मीन्स कि अगर हम जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करें, जो पिछला जो वित्त वर्ष है, उसके साथ कंपेयर करें, इस फाइनेंशियल ईयर में जो एलोकेशन है, इसको इंक्रीज किया गया है। और अभी कितना किया गया है? जो एस्टीमेट है वो 21,960 करोड़ है। द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 integrated nutrition support program was approved by Government of India for implementation during 15th Finance Commission period 2021-22 to 2025-26।
तो ये जो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 है जो कि एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है, ये किसने अप्रूव किया था? ये भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और कौन सा जो फाइनेंस कमीशन था, ये 15वां फाइनेंस कमीशन था, 15th फाइनेंस कमीशन था, जिसका पीरियड 2021-22 से 25-26 तक है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोषण 2.0 प्रोग्राम, जो भारत सरकार के मुताबिक जो मुख्य उद्देश्य हैं, किसके ऑब्जेक्टिव्स? जो पोषण 2.0 उसका जो मकसद है, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो गोल है, वो है नंबर 1, कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एक है कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसको डेवलप करना है। अगर बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा तो नेचुरली जो हेल्थ कंडीशन होगी, जितने भी जहाँ पे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, अगर उनकी हेल्थ अच्छी होंगी तो दैट मीन्स वो कहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहा है? वो ह्यूमन कैपिटल पे कंट्रीब्यूट हो रहा है। उसके बाद दूसरा है एड्रेस चैलेंजेस ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश में, हमारी कंट्री में। वो किसका चैलेंज है? वो माल न्यूट्रिशन का चैलेंज है। तो ये जो मिशन पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी, ये किसको एड्रेस कर रहा है? ये उस कुपोषण को एड्रेस कर रहा है, उस माल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर रहा है। उसके बाद जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोट न्यूट्रिशन अवेयरनेस एंड गुड ईटिंग हैबिट फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड वेलबींग। तो हमने क्या करना है? जहाँ पे न्यूट्रिशनल अवेयरनेस को प्रमोट किया जा रहा है, किसके अंडर? मिशन पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी के अंडर जो न्यूट्रिशन अवेयरनेस। आप जानते ही होंगे कि जो सितंबर मंथ में जो पोषण माह सेलिब्रेट करते हैं और मार्च मंथ में जो पोषण पखवाड़ा को सेलिब्रेट करते हैं, वो उसमें न्यूट्रिशनल अवेयरनेस ही दी जाती है, ताकि जो गुड हैबिट, जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो किसके लिए? सस्टेनेबल हेल्थ और वेलबींग के लिए, उनको हम प्रमोट करते हैं। एड्रेस न्यूट्रिशनल रिलेटेड डेफिशिएंसीज थ्रू की स्ट्रेटजीज, जो न्यूट्रिशन रिलेटेड डेफिशिएंसीज हैं उनको एड्रेस करना है। कैसे एड्रेस करना है? इसके लिए जो सरकार है उसने की स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं। आपको पता ही है कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं जो सीवियरली मॉलनरिश्ड हैं, सीवियरली मॉडरेटली मॉलनरिश्ड बच्चे हैं, सीवियरली स्टंटेड हैं, मॉडरेटली स्टंटेड बच्चे हैं, या फिर जो एनीमिक बच्चे हैं, एनीमिक प्रेग्नेंट लेडीज और एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको डबल डाइट देते हैं, उनको हेल्थ चेकअप, उनका हेल्थ मॉनिटरिंग करवाते हैं, और फिर उनको हमने नॉर्मल में लाना होता है। ये जो की स्ट्रेटजीज हैं, इससे हम जो न्यूट्रिशनल रिलेटेड डेफिशिएंसीज हैं इनको जो मिशन पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी के अंडर एड्रेस करते हैं। तो बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछ रही थी कि बजट में क्या क्या बताया गया है, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमारे जो ICDS के लिए क्या था बजट में। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।